हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन, वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। सो क्वेश्चन नंबर 33, Shiv, Mohan and Gopal are partners, sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Shiv is entitled to a commission of 10% on profit. Net profit for the year is rupees 1,10,000. Determine the amount of commission payable to Shiv. Now, salary and commission दोनों ही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, परंतु प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होते हैं। इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू द पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, 1,10,000 का 10%, हियर द आंसर इज यू सी 11,000। सो इसे तो मतलब बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,10,000 into 10 divided by 100, you will get 11,000 as answer. So that was, इसे हमें कैलकुलेट ही बस करना था, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करना था। फाइन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. As per partnership deed, Vineet is entitled to commission of 10% on the net profit after charging such commission. Net profit before charging commission is rupees 2,20,000. Determine the amount of commission payable to Vineet. Now यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि 10% of the net profit is the commission, लेकिन after charging such commission. फाइन, सो ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है इसका 10% हमें नहीं चार्ज करना है कमीशन, बल्कि कमीशन काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% होना चाहिए कमीशन। सो इसे कैसे कैलकुलेट करना है, लेट अस सी इट इन द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 34 हमें देखना है एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, रुपीज़ 2,20,000 दिया हुआ है, और हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। फाइन, कमीशन इज ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। फाइन, सुनने में अजीब सा लगता है कि उस प्रॉफिट का हमें कमीशन देना है जिसका 10%, मतलब उसका 10% होना चाहिए कमीशन। फाइन, अगर हम 2,20,000 का 10% देते हैं तो बची हुई जो प्रॉफिट है उसका 10% कमीशन नहीं होगा। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन। फाइन, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कमीशन होना चाहिए। डिविजिबल प्रॉफिट अगर 100 है तो कमीशन को 10% होना चाहिए, मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है ये 110% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट है। फाइन, इन दोनों का जो रिलेशन है वो व्हाट्स दैट 10:1 होना चाहिए। फाइन, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कमीशन होना चाहिए, नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन देंगे तो 11 आएगा, है ना, और जबकि कमीशन है यहाँ 10। आप देखिए यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कमीशन है। सो कमीशन इज इक्वल टू, कमीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट लिखेंगे 2,20,000, ये वाला नेट प्रॉफिट जो कि 2,20,000 है, ये है कितना, ये 110 है, तो इसको डिवाइड करेंगे 110 से, और हमें चाहिए कितना, कमीशन चाहिए जो कि 10 है, तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करना है और ये जितना है उससे हमें डिवाइड करना है। फाइन, सो इट इज़ 110% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस, ये एलिमिनेट हो जाएगा, 11 के टेबल में ये 20 टाइम्स जाएगा। सो आंसर इज 20,000 रुपीज़। फाइन, सो कमीशन क्या है, 20,000 है। अब नेट प्रॉफिट में से आप देख लीजिए यहाँ 2,20,000 में से ये नेट प्रॉफिट है हमारा, इसमें से कमीशन हमने 20,000 लेस कर दिया तो बचा कितना, 2 लाख। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट 2 लाख का 10% कमीशन है। सो दिस इज योर आंसर।
Now question number 35. A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2:1. The firm earned net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2024. As per the partnership deed, partners will get commission at the rate of 20% of the profit after charging such commission, which they will share in the ratio of 2:3:2:3. You are required to show appropriation of profit among the पार्टनर्स. नाउ यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है चारों पार्टनर के लिए, नेट प्रॉफिट 1,80,000. इसे हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उनको 20% कमीशन देना है ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. यहाँ भी लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था. फाइन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. सो 1,80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120 करना पड़ेगा हमें यहाँ. फाइन, यहाँ 10 था, यहाँ 20 है, इसलिए डिवाइडेड बाई 120, तो आपको कमीशन आ जाएगा. और उस कमीशन को चारों पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो में, नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट इन दिस रेशियो. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन 35. नेट प्रॉफिट इज हाउ मच? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 1,80,000. फाइन. और कमीशन इज इक्वल टू रुपीज 1,80,000 इंटू 20%. सो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 100 प्लस 20 करेंगे यहाँ, डिवाइडेड बाय 120. फाइन, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि सच कमीशन इज टू बी चार्ज्ड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. सो कमीशन भी इसमें इंक्लूडेड है और डिविजिबल प्रॉफिट भी इसी में है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था वैसा ही है. सो इसलिए हम इसको 120 से डिवाइड करेंगे. सो 26 टाइम्स. नाउ 6 इज हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स? 30,000. फाइन. सो कमीशन इज हाउ मच? 30,000. ये तो कैलकुलेट हो गया. नाउ दिस कमीशन इज टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन अ गिवन रेशियो. दिया हुआ है एक रेशियो 2:3:2:3 में हम पार्टनर्स को देंगे. सो लेट अस ब्रेक इट. A, B, C and let us say D. So A का क्या रहेगा? 30,000 into 2 divided by 2 plus 3 plus 2 plus 3 is 10. Fine. So you will get how much? एक जीरो एलिमिनेट कर दीजिए. 3,000 into 2 is 6,000 rupees. उसी तरीके से B का बनाएंगे. 30,000 into 3 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा 9,000 रुपीज़. फिर C का अगेन 2 है, तो आपको फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 6,000 ही रहेगा, क्योंकि ये 2 है. तो अगर ये वाला 2 6,000 है तो दूसरा 2 भी 6,000 ही होगा. और D का 3 है, तो B का अगर 9,000 है तो B का भी 9,000 रुपीज़ होगा. सो इस तरीके से कमीशन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो कमीशन तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब बाकी का जो डिविजिबल प्रॉफिट है, वो डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 1,80,000 नेट प्रॉफिट माइनस 30,000 विच इज इक्वल टू रुपीज 1,50,000. सो इस 1,50,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे. और यहाँ आप देखिए 1,50,000 का ही 20% कमीशन है. सो इट इज जस्टिफाइड दैट वी हैव डिवाइडेड इट बाय 120. सो 1,50,000 को हम ब्रेक करेंगे. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है 4:3:2:1. फाइन. सो ए का 1,50,000 में 4 डिवाइडेड बाय 10. सो इट इज 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 60,000. बी का अगेन 1,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10. सो ये 0 0 एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा 15,000 इंटू 3, दैट इज 45,000. देन फॉर सी 1,50,000 इंटू 2 बाई 10 विच इज इक्वल टू 30,000. एंड देन डी रुपीज 1,50,000 इंटू 1 बाई 10 which is equal to rupees 15,000. So this way the profit will be distributed, and this way the commission is
गिवन टू द पार्टनर्स 6,000, 9,000, 6,000 एंड 9,000। हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना था और कोई जर्नल एंट्री वगैरह पास नहीं करना है। ये दिस इज हाउ द नेट प्रॉफिट विल बी अपोर्शनड अमंग पार्टनर्स। Question number 36. X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of rupees 10,000 per month and commission of 10% of the profit after partners' salaries but before charging commission. Now ये लाइन यहाँ इम्पोर्टेंट है कि हमें उस प्रॉफिट का कमीशन देना है जो जिसमें सैलरी काटी जा चुकी है। सैलरी काटने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसका 10% कमीशन देना है। Y is entitled to a salary of rupees 25,000 per annum and a commission of 10% of the net profit after charging all commissions and partners salary। लेकिन Y को जो कमीशन मिलने वाला है उसमें हमें X और Y दोनों का सैलरी भी माइनस करना है और X और Y दोनों का कमीशन भी माइनस करना। उसके बाद जो बची हुई प्रॉफिट रहेगी उसका 10% कमीशन Y का होना चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। Net profit before providing for partners salaries and commission for the year ended 31st March 2024 was rupees 4,20,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, मतलब एक्स का वाई का सैलरी कितना होगा ये बताना है, एक्स और वाई का कमीशन कितना होगा ये बताना है, और फिर बची हुई प्रॉफिट को आपने कैसे बांटा, मतलब बराबर ही बांटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया नहीं है। सो इन दैट केस इट इज इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो लेट अस सॉल्व इट। सो सॉल्यूशन 36। फाइन, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज गिवन रुपीज 4,20,000। फाइन, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 25,000 और x इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ। फाइन, सो सैलरी को हम लेस कर देते हैं। सैलरी ऑफ x इज 10,000 रुपीज पर मंथ, मतलब 10,000 इंटू 12 दैट इज 1,20,000, और y का सैलरी लिखा हुआ है क्वेश्चन में 25,000 रुपीज पर एनम। नाउ ये आपको देख लेना चाहिए कि वो पर मंथ है कि क्वार्टरली है कि ईयरली है, अदरवाइज कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ 10,000 रुपीज़ पर मंथ लिखा है x का, इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन y का तो ईयरली है ना, पर एनम लिखा है, इसलिए हम इसे माइनस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यह हो गया रुपीज़ 1,45,000। फाइन, इसे आप माइनस कर दीजिए, सैलरी काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज़ 2,75,000। फाइन, ये जो है ये है इट इज़ प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज। फाइन, अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि कमीशन ऑफ 10% टू वाई ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड सैलरीज, लेकिन उसके पहले फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कमीशन टू एक्स is 10% of the profit after partner's salary but before charging commission। so यही वो प्रॉफिट है which is after salary but before commission। so अब हम कमीशन देंगे, कमीशन टू x। फाइन, क्या है कमीशन टू x, 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरीज। तो ये प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग सैलरीज इज द रिमेनिंग प्रॉफिट। तो अब इसी का है ना 2,75,000 का 10% हमें देना है। सो इट इज़ 27,500 रुपीज़। इसे भी लेस कर दीजिए। फाइन, तो कितना अमाउंट आएगा माइनस करने से, आएगा रुपीज़ 2,47,500। नाउ ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज एंड एक्स कमीशन। एक्स के कमीशन के पहले का ये सैलरी है, ये प्रॉफिट है, सॉरी। फाइन, इसमें हमें वाई का कमीशन भी माइनस करना है, लेकिन वाई के लिए एक स्पेशल कंडीशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में। व्हाट इज दैट स्पेशल थिंग टू नोट इज वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ
₹25,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commissions and partner salary. So पार्टनर का सैलरी तो माइनस करने के बाद ये है, एक कमीशन माइनस हो गया, अभी हमें वाई का कमीशन भी माइनस करना है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% होना चाहिए। तो इन दैट केस हमें क्या करना रहता है, वाईएस कमीशन के लिए हम क्या करेंगे, 2,47,500 into 10 divided by 110. Why 110? 100 plus commission percentage, that is 10%, है ना। तो हमने इंटू 10 जो कि कमीशन का परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 110 करेंगे, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज लिखा है आफ्टर चार्जिंग वाईएस कमीशन, तो वाई का कमीशन तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं और इस रकम में वाई का कमीशन भी शामिल है, इसलिए हम इसको 110 से डिवाइड करेंगे और 10 जो कि कमीशन का परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर आएगा ₹22,500। सो वाई का कमीशन आ गया ₹22,500। अब फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो इन दोनों को माइनस करने से आएगा, दैट इज ₹2,25,000। इट इज डिविजिबल प्रॉफिट और ये प्रॉफिट को हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे पार्टनर्स एक्स और वाई को, जो कि 1:1 है। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट कि हाउ मच एक्स विल गेट एंड हाउ मच वाई विल गेट। सो ये एक्स का और ये वाई का, वेरी सिंपल, 2,25,000 डिवाइडेड बाई 2 और ये भी 2,25,000 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 112500। सो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, हमें सिर्फ कैलकुलेशंस दिखाना था, इसलिए हमने सिर्फ कैलकुलेशंस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन को सुना है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। इन केस कहीं कुछ छूट गया है या आपको समझ नहीं आया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो अगेन टू गेट द थिंग्स राइट। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, please like, share and subscribe this channel and ask your friends to learn accountancy from my channel. Thank you so much for watching this video.